हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। एक बार फिर से हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 81 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 8/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे। और उसके अलावा आप बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। बुक अगर आपके पास है तो आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट होने वाला है दोस्तों। अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो सोल्यूशन से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बुक है तो वो अलग बात है, फिर आपका बुक से भी रिवाइज कर सकते हो आप, और इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, उनको डाउट आ जाते हैं। उनके डाउट के लिए हमने ये किया कि हम आपको पूरी पीवाईक्यू का, जितने बुक में पीवाईक्यू हैं, ये 8,000 प्लस क्वेश्चन है, इनका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। और बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये सेट नंबर 81 है, ठीक है। सेट नंबर 81 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हमें बताना, एक कथन दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट है, फिर है कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। ये बताना है कौन सा, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या करेगा इसको लॉजिकली, इसको क्या करेगा, स्टेटमेंट को लॉजिकली फॉलो करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। पहला कथन है, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी, ठीक है। ये कहा गया है, इफ नन ऑफ द एम्प्लॉयज सबमिट देयर वर्क रिपोर्ट बाय टुमारो देन द मंथली प्रोजेक्ट विल बी इन द क्राइसिस, मतलब कि संकट में पड़ जाएगा फिर, ठीक है। और जो इसकी कार्यवाही दी हुई है, ठीक है, कार्यवाही इसकी दी हुई है, ये सारी की सारी ये हमें पढ़ना है। अब देखना है कौन सा लॉजिकली इसको फॉलो करेगा। पहला कहता है कार्य रिपोर्ट, ठीक है, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। देखो यहाँ पे कार्य रिपोर्ट बढ़ाने की, देखो संकट में पड़ जाएगा अगर कल तक है, लेकिन बढ़ाने की कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। ये इसको कह सकते हैं, ये कार्यवाही इस पर लागू नहीं होगी, ये अलग है इससे स्टेटमेंट, ये खुद की अलग स्टेटमेंट है। कुछ कर्मचारी को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए दोस्तों, ये इसको इम्प्लीफाई करती है। क्योंकि अगर कल तक ठीक है, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी, ठीक है। तो मासिक जो परियोजना है वो क्या पड़ जाएगी, ठीक है, मंथली प्रोजेक्ट है वो क्राइसिस में पड़ जाएगा, मतलब संकट में पड़ जाएगा, ये इसको इम्प्लीफाई करता है। थर्ड कहता है, अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी इसको इम्प्लीफाई करती है, क्योंकि जो देखो लेट हुआ है, ठीक है, जो मंथली जो रिपोर्ट है क्या हुआ है, लेट हुई है। और एक इसमें कहता है कि अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से, मतलब कि देरी से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण पता लगाया जाना चाहिए कि इसका कारण क्या है और उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, कुछ, ठीक है, उचित उपाय उसके किए जाने चाहिए, ये इसको सिंप्लीफाई करती है। और सेकंड और थर्ड, तो इसलिए कौन सा होगा इसका ऑप्शन, जिसमें 2 और 3 दोनों है, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड ओनली एक्शन 2 एंड 3 फॉलोज, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, देखो जज वर्डिक्ट, ठीक है, न्यायाधीश क्या करता है, फैसला करता है। वैसे ही कोच का हमें बताना है क्या आएगा। कोच क्या करता है दोस्तों, ट्रेन करता है, प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पल्लवी अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है। 70 मीटर चली वो उत्तर की ओर अपनी लाइब्रेरी से, ठीक है जी। उसके बाद 60 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर 60 चली पूर्व में, ठीक है। उसके बाद वह 45 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर 45 चली कहाँ पे, उत्तर में, ठीक है, मतलब कि नॉर्थ साइड। उसके बाद वह 60 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर 60 मीटर चली पश्चिम में, ठीक है जी। अब उसी लाइन पे आ गई जिससे सीधा चलती थी वो, ठीक है। वह इस जगह कैंडी शॉप से कुछ कैंडी खरीदने के लिए रुकती है, ठीक है, ये है कैंडी शॉप। फिर वह 50 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर उसके बाद नॉर्थ में गई कितनी, 50 मीटर। कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज की लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। यहाँ से मुझे बतानी है कैंडी शॉप से उसकी, कैंडी शॉप से पल्लवी की लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो कैंडी शॉप कहाँ थी, यहाँ पे, ये के मैंने माना था ये पॉइंट। तो यहाँ से देखो ये 45 थी, तो ये भी 45 है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है। और 70 और 45 कितना होगा, 115 दक्षिण, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, असमान मतलब कि असंगत बताना, ओड बताना है जो सबसे अलग है इसमें से, ठीक है। हल है, करगा,
ट्रैक्टर, सीड ड्रिल। ठीक है, इसमें से अलग कौन सा होगा? हल, सीड ड्रिल और ट्रैक्टर, ये सभी क्या है दोस्तों? करगा से क्या है? अलग है। क्योंकि हल, सीड ड्रिल और ट्रैक्टर इन सभी का यूज किस लिए किया जाता है? इनका यूज कृषि में किया जाता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में। जबकि जो करगा है, ठीक है, ये सूत धागा इससे बनाया जाता है, ये हाथ से यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारे कहाँ यूज होते हैं? ठीक है, हल, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको बताना है इनमें से क्या है। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ क्या आएगा? देखो, ये 1 है, ये 5 है, ये 12, ये 3 है। ठीक है, ये 9 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ये ऐसे ही बताना आपको दोस्तों, इसमें कौन सा पैटर्न होगा। ठीक है, कौन सा पैटर्न होगा? देखो, 12 और 3 जोड़ेंगे 15, 15 को एक लिख दिया एक स्टार में, एक 5 ये एक स्टार में अलग लिख दिया। 12 और 9 21, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, ऐसे 14 और 8 कितनों का 22, 2 ये लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अभी बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, एक बार जोड़ के देखो, 5 और 4 9 और 2 11 और 4 15, 4 3 7 और 8 15, 9 और 2 11 3 14 1 15, सभी का सम 15 बनता है। ठीक है, तो 7 और 4 11 और 2 13, तो यहाँ कितना आना चाहिए फिर? ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, सम क्या बनता है? 15 सभी का, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक कलम, जो लेखक का रिलेशन है, ठीक है, राइटर का पेन से है, वैसे ही हमें बताना है सेम संबंध, जो सेम रिलेशन है किस में है। ठीक है, वैसे ही सेम रिलेशन इनमें से किस में है? लेखक का रिलेशन दोस्तों आपको पता है राइटर का पेन से है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना है नर्तक कार्यक्रम, ये गलत है। बावर्ची कढ़ाई, ये हो सकता है। तैराक तैरना, ये गलत है, ये अलग रिएक्शन दी हुई है। दर्जी पोशाक, ये। लेकिन वैसे ही हम कह सकते हैं, हम जो बावर्ची है ना, वो कढ़ाई का यूज करता है, ठीक है ना, इसका यूज करता है। चीफ चेफ किसका? पेन का यूज करता है। तो ये रिलेशन बेस्ट है, ठीक है ना। जैसे वो कढ़ाई का यूज करेगा, कौंचे का यूज करेगा, वैसे ही, ठीक है, जो लेखक किसका? कलम का यूज करता है। ठीक है, इसमें तो देखो नर्तक कार्यक्रम प्रोग्राम के बारे में ऐसे रिलेशन नहीं बनेगा जो इसमें है, ये लिखने से संबंधित है। वैसे कोई मतलब कुछ काम करने से रिलेशन है इसका। ठीक है, वैसे ही कोई ना कोई मतलब किसी चीज़ का यूज करता है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करता है लेखक, वैसे बावर्ची किसका? कढ़ाई का यूज करता है। ठीक है, कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखो, इन दोनों का जो 18 और 7 25, 17 और 8 25, सम बराबर बनता है। 22 और 7 29, 14 15 29, 18 और 13 कितना है दोस्तों? 31, तो ये भी 31 बनाना है, तो यहाँ कितना होना चाहिए फिर? 17 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया फिर इसका? थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, कौन सा तार्किक रूप से लॉजिकली कौन सा इसको फॉलो करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। पहला कहता है, इस विद्यालय में पढ़ाई जाने जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत हैं। इस विद्यालय में न तो अरबी पढ़ाई जाती है और न ही फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो अब बताना है, ठीक है, निष्कर्ष है इसका। इसका पहला निष्कर्ष है, ठीक है, पहला निष्कर्ष कहता है, इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है दोस्तों, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो इसने बोला भी है। देखो, इसमें से निकालनी स्टेटमेंट, इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत है। ठीक है, इस विद्यालय में कौन सी? देखो, इसमें अंग्रेजी आ गया, पुर्तगाली आ गया, संस्कृत और तमिल। ठीक है, इसमें चारों कही थी कि अन्य तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषा भी पढ़ाई जाती है, और इसमें कहा था इस विद्यालय में सभी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई। इस विद्यालय में न तो अरबी पढ़ाई जाती है और न ही फ्रेंच पढ़ाई जाती है। तो कुछ कहा था इसने, ठीक है, कुछ पढ़ाई जाने वाली भाषा है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम तमिल के अलावा कुछ और भाषाएं भी पढ़ाई जाती होंगी। सेकंड कहता है, इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। इसमें इस विद्यालय में अरबी पढ़ाई जाती है और फ्रेंच पढ़ाई जाती है, और इस विद्यालय में सभी भाषाएं
सुयोग्य द्वारा पढ़ाई, इसने कहा है सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है दोस्तों, और तमिल भी पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब कैसे, तमिल इसके द्वारा पढ़ाई जाती है सुयोग्य शिक्षक, ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच पढ़ाई जाती है दोस्तों, फ्रेंच अरबी नहीं पढ़ाई जाती, इसने कहा है, ठीक है। कौन से वाले में, सेकंड में, सेकंड वाले जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है ये दो भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती, और ये कहता है पढ़ाई जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। एक और दो पालन करेंगे इसलिए, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत बताना इसमें से, ठीक है, ओड अलग सबसे, देखो 7+2, ठीक है। पहले पैटर्न देखते हैं क्या है, +2 माइनस कितना हुआ, 3 हुआ, फिर -2 हुआ, ठीक है, +2 हुआ और माइनस कितना हुआ दोस्तों, 3 हुआ, और फिर -2 हुआ, +2 हुआ, माइनस कितना हुआ, देखो यहाँ से देखो, +2 हुआ फिर माइनस, ठीक है, +2 हुआ फिर -3 होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है, और माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। अगर यहाँ देखोगे, देखो +2 हुआ, ठीक है, एक तो लॉजिक ये हो सकता है इसमें, या फिर हम देखते हैं इसमें, तो देखो इसमें और इसमें अलग है, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। और क्या हो सकता है इसमें, एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें, देखो ये आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, एन और एम आपस में अपोजिट होते हैं, पी और के अपोजिट होते हैं, बी और वाई अपोजिट हैं, डी और डब्ल्यू अपोजिट हैं, एफ और यू अपोजिट हैं, आई और आर अपोजिट हैं, और ये अपोजिट नहीं है दोस्तों, जी का अपोजिट वी नहीं है, इसलिए सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 3 के बाद 8 है, 5 ऐड हुआ, फिर 10, देखो 5 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, ठीक है, फिर कितना, 15 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, तो फिर 25 ऐड होना चाहिए, 25 ऐड करेंगे इसमें कितना आएगा, 78 आएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोत्तम निरूपित कर, विद्यार्थी लड़के तैराक, ठीक है, विद्यार्थी लड़के और क्या है, तैराक है दोस्तों। कुछ विद्यार्थी लड़के होंगे और कुछ विद्यार्थी क्या हैं, लड़के होंगे, और कुछ लड़के तैराक होंगे, और कुछ विद्यार्थी भी तैराक होंगे, मतलब मिक्सर है तीनों में, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ कह सकते हैं 5 ऐड हुआ, अगर एडिशन होगा तो, फिर कितना, 15 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ, ये हुआ, ठीक है, 45 ऐड हो गया। देखो 5 ऐड हुआ, फिर 5 का 3 गुना 15, फिर 15 का 3 गुना 45, ठीक है, 45 में 62 ऐड करेंगे से, फिर 45 का 3 गुना ऐड होना चाहिए दोस्तों, 45 का 3 गुना कितना होता है, 67, 135, 7 और 5 12, एक कैरी 6 और 4 10 की 0, एक कैरी 202, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेना जेम्स की बहन है, ठीक है, जो एस है किसकी बहन है, जे की बहन है, और जे ईडन का पिता है, जे है पिता किसका, ईडन को ई मान लेते हैं, जे ईडन का पिता है, मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, मार्को है जो जेम्स की बहन का बेटा है, ठीक है जी। ईडन ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है, ईडन के पति ईडन के पति है कोई, इसका मतलब ये वाइफ है, ईडन के पति का नाम क्या है, रोबोट है, रॉबर्ट है, ठीक है, रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है, इसकी एक मित्र इलेना है, जो सेलेना की बुआ है, जो एस की क्या है दोस्तों, जो एस की है बुआ। देखो एस की बुआ कैसे लगेगी, एस की बुआ, एस का कोई फादर होगा, ठीक है, और उसकी क्या होगी, बहन, ठीक है, जो सेलेना की बुआ है। देखो ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र है, ठीक है, रॉबर्ट की एक मित्र होगी, और जो क्या है, सेलेना की, एस की क्या है, बुआ है, तो ये इसकी एस की बुआ ये होगी, ठीक है, ये क्या होगी, इलेना।
और यहाँ पे ईडन था, ये ईडन अलग है, इलेना अलग है, ठीक है। इसको इलेना मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। क्या है? इलेना। अब मुझे बताना है तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है। रॉबर्ट का दोस्तों देखो वो अलग स्टेटमेंट है, इसे हमें एग्जाम में कैसे करना है ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले ये देखना है पूछा क्या है, उसको माइंड में स्टोर रखेंगे इन्फॉर्मेशन को। जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है वैसे हम आंसर करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। मुझे समझाने इसलिए पूरा लिखना पड़ता है मुझे। तो आप क्या करेंगे, अभी आपको बताना है तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है, ठीक है। जेम्स से तो रॉबर्ट दोस्तों जेम्स का क्या लगेगा, पत्नी का पिता, बहन का बेटा, बेटी का पति लगेगा, ठीक। क्या लगेगा? बेटी का पति। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन, ठीक है। देखो पत्नी का पिता, अच्छा, ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट क्या है? जेम्स की बेटी का पति है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। पहले खुद से ट्राई करिए सारे क्वेश्चन आप, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से लॉजिक का पता लगने लग जाएगा। आपका माइंड है ना लॉजिक को क्या करेगा, ठीक है। लॉजिक को सोचने का आपका एक जो है खुद का मेथड है वहाँ से डेवलप होगा। देखो इसमें क्या किया है मैं बता देता हूँ इसको। इसमें अगर आप है ना वर्टिकल एक लाइन ड्रा करोगे, देखो सेम शेप बनेगी दोनों साइड, लेकिन इसमें दोस्तों सेम शेप नहीं बनेगी, ठीक है। ये अलग हो गया सबसे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ये कौन से में है? तीसरी आकृति ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 असंगत बताना है। असंगत बताना है हमें। देखो 8 और 6 14 और 4 18, 6 और 4 10 और 3 13, 5 और 6 11, 7 और 4 11 और 9 20, ठीक है। एक तो ये लॉजिक है लेकिन ये नहीं लगा सकते। देखो 64 है, 8 का स्केयर है दोस्तों 64, 7 का स्केयर 49 है, 4 का स्केयर ये नहीं है, ये 4 का स्केयर 16 है, लेकिन इसमें 4 का स्केयर 16 नहीं है, ये सबसे अलग है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखो यहाँ 15 आया, 15 आया, कैसे आएगा 15? 12 6 18 3 21, 21 में से, ठीक है, 21 में से कितना माइनस, नहीं माइनस करने से तो नहीं बनेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे, 12 6 18 माइनस 3 करोगे 15, 18 3 21 माइनस 6 करोगे 15, ठीक है। ये बीच वाली आनी चाहिए माइनस करने, इन दोनों को जोड़ना है, 25 माइनस 5 करना है तो 20 आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सभी आलू लहसुन है, ऑल पोटैटोज आर गार्लिक। सारे के सारे पोटैटो किस में आते हैं? गार्लिक में आते हैं, जी में आते हैं। सम गार्लिक आर एप्पल्स, ठीक है जी। सम पोटैटोज आर नॉट एप्पल्स, सम पोटैटोज आर क्या है? नॉट एप्पल। तो सम पोटैटोज आर नॉट एप्पल्स इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो ऐसे बनाना पड़ेगा, इसका मतलब सम नहीं है तो सम कुछ होंगे फिर, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक है, एप्पल ऐसे होगा। अब बताना है हमें सम गार्लिक, ठीक है। पहला कहता है सम गार्लिक नाइदर एप्पल और नॉट पोटैटो, सम गार्लिक आर नाइदर, ठीक है, क्या है? नाइदर पोटैटो और ना ही नॉट एप्पल, ठीक है। कहते हैं कुछ गार्लिक ना तो एप्पल है, नाइदर पोटैटो ना तो पोटैटो है, ठीक है। सम सम की बात की है, और ना ही क्या है? एप्पल है। और हमें बताना क्या है? कथनों का पालन नहीं करता ये बताना है दोस्तों। तो ये तो पालन करेगा, सम गार्लिक आर नाइदर एप्पल और ना ही पोटैटो, ये कह सकते हैं। जो एरिया यहाँ यहाँ वाला है, ना तो इसमें आता है ना इसमें आता है, ये हम कह सकते हैं, ये ठीक है। ओल गार्लिक आर आइदर एप्पल और पोटैटो, ओल कहते हैं सारे गार्लिक या तो ये है या ये है, ये हम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया दोस्तों। यही हमें बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी कूट भाषा में फ्री को ये लिखा गया है, देखो फ्री को क्या लिखा गया है? ये लिख दिया इसने। इसने क्या कर दिया? देखो एफ का अपोजिट यू है और आर का अपोजिट यू है, और लास्ट वाले में +3 कर दिया, ठीक है। तो इसको ये लिख दिया, तो इसका मतलब टी का अपोजिट नहीं है इसमें, तो ये कंडीशन इसमें ट्री को ये लिखा गया है। तो हमें बताना है मोर को क्या लिखा जाएगा, मोर के लिए कोड क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अगर हम इसमें ट्री में ये देखें WH,
डबल ई। तो दोस्तों आपको पता है, देखो जहाँ डबल ई है वहाँ तो डबल एच आया ही आया है। ठीक है, वहाँ तो डबल एच आया ही है, आया ही आया है। ठीक है। ये देखेंगे एफ में तीन जोड़ूंगा तो ये आएगा, और 18 में तीन जोड़ूंगा ये आएगा, मतलब तीन तीन जोड़ दिया, डायरेक्ट ही दिख रहा है, तीन तीन जोड़ दिया इसने। 20 से 3 तो ये 18 3 21, तो इसमें तीन तीन जोड़ दो, पहले तो 16 आएगा, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे। 15 3 18, दूसरे नंबर पे क्या आएगा 18, मतलब कि आर आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया फिर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है हमें, क्या आएगा देखो, ए स्क्र प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 6। तो वैसे ही बताना हमें, ए कहाँ पे है, ए को कंपेयर करेंगे इससे, दो का करके देखते हैं, दो का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी की पावर 4, बी कौन से नंबर पे, ये वाला दोस्तों, एक की पावर क्या है 4 प्लस, ठीक है, सी कहाँ है, ये है, इसकी पावर 6 करना है, 4 की पावर 6 करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 4 की पावर 6, मतलब कि ये आपको पता है, हमें करने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, 1024 होता है 2 की पावर 10, या 4 की पावर कितनी 5, ये तो 6 या ज़्यादा ही आएगा, मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 4 आकृतियां ए बी सी डी का संयोजन है। आकृति ए उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो कोको कोला पीते हैं। ठीक है, ए किसको दर्शाता है, ठीक है, फिगर ए रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कोको कोला। ए ये कोको कोला को दर्शाता है। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, ए दर्शाता है कोको कोला वालों को। फिगर बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक पेप्सी, बी पेप्सी को दर्शाता है। ठीक है, सी एंड डी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक स्पाइट एंड फांटा। ठीक है, फैंटा और सी किसको, सी डी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्प्राइट एंड फैंटा को। सी स्प्राइट हो गया फिर, ठीक है, स्प्राइट हो गया सी, डी हो गया फैंटा। हमें हमें बताना है हाउ मैनी पीपल ड्रिंक बोथ पेप्सी एंड स्पाइट स्प्राइट। ठीक है, जो पेप्सी भी पीते हैं और क्या स्प्राइट भी पीते हैं, बट नॉट फैंटा, बोथ पेप्सी एंड स्प्राइट बट नॉट फैंटा, मतलब कि इसमें नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये बड़े वाली ट्रेंगल में नहीं आना चाहिए। और इन दोनों में को पेप्सी और स्प्राइट में क्या कॉमन है, देखो पेप्सी और स्प्राइट में क्या कॉमन है, ये एक कॉमन है। ठीक है ना, क्या कॉमन है, एक कॉमन है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, -1 किया, फिर -2 किया, फिर -3 किया, फिर -4 किया, फिर -5 किया, -1 -2 -3 -4 -5। तो -1 करेंगे सबसे पहले तो क्यू आएगा। ठीक है, ये बार हो गया, ये बार हो गया। -2 करेंगे तो एम आएगा, -3 करेंगे तो पी आएगा, तो ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ठीक है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, 16 18 128 होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आएगा। 14 9 126, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाला नंबर आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80 आएगा, फिर बीच में ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखो +1 हुआ, +4, एक का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, 3 का, देखो ये एक का स्क्वायर ऐड हुआ 7 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर का डिफरेंस है, फिर ये 3 का स्क्वायर का डिफरेंस है, फिर ये 4 का स्क्वायर का डिफरेंस है, फिर 5 का स्क्वायर का डिफरेंस होगा, मतलब 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 61। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अब अंग्रेजी माला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो दोस्तों 12वां अक्षर कौन सा होगा, एल होगा। ठीक है, 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, तो 12 8 कितना होगा 20 होगा। ठीक है, 12 8 20 होगा, 20 पे क्या होता है टी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि आप अपनी माँ मेरी मैरी की इकलौती संतान है, यदि आप अपनी माँ
ठीक है, मैरी की इकलौती संतान है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये मैरी है। ठीक है, ये क्या है, मैरी, इसकी इकलौती संतान। यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है, आपके मामा क्रिस्टोफर, ठीक है, ये संतान होगी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेल फीमेल अभी नहीं पता। आपके मामा क्रिस्टोफर, मामा है क्रिस्टोफर, ठीक है, बताना क्या है, आपकी माँ का जोनाथन से क्या संबंध है। ठीक है, आपके मामा क्रिस्टोफर मर्सिया के पति हैं, ये है मर्सिया के पति। ठीक है, ये मर्सिया होगी। सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है, सोफी है जो, ठीक है दोस्तों, मर्सिया की इकलौती बहन है, इसकी इकलौती बहन है कौन, सोफी। ठीक है, ये इसकी मैं ऐसे यहाँ बना देता हूँ, इसकी इकलौती बहन कौन है, सोफी। ठीक है जी, सोफी क्या है, मर्सिया की इकलौती बहन है। जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है, जोनाथन है सोफी की बहन का बेटा, मतलब जोनाथन किसका है, मर्सिया का बेटा, इसका मतलब ये है जोनाथन। आपकी माँ का, ठीक है, जोनाथन से क्या संबंध है, आपकी माँ का जोनाथन से, ठीक है, आपकी माँ जोनाथन की क्या लगेगी दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, देखो ये क्या है, माँ की माँ नहीं कह सकते, माँ की, ठीक है, माँ देखो, माँ की, अच्छा माँ की माँ तो नहीं है, माँ की बहन, इसकी माँ की बहन नहीं है, ठीक है, इसके पिता की बहन है। ठीक है, मैरी है जो जोनाथन के पिता की क्या है, बहन है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पेपर में। ये हुआ था सेट नंबर 2081, 8/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें, सबसे ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बात की बात है, सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक, ठीक है, आपके बड़े भाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपको PYQ से बेस्ट कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, भटकना नहीं है आपको यूट्यूब पे। कभी किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का, आप PYQ लगाइए, बुक लिए, उसको 2-4 बार करिए। PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है आपके लिए। और ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, और आपका सिलेबस भी इससे क्या है, रिवाइज होता रहेगा, और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। क्योंकि एग्जाम में है ना, कई बार ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो टिपिकल क्वेश्चन करते रहते हैं, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, फिर आके वो इजी क्वेश्चन है वो ही नहीं होते टाइम पे एग्जाम में। वो चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे जो बेस्ट डायरेक्शन कुछ नहीं होती कभी भी, वही आपको करनी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।